मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी मम्मी की खुशियाँ नहीं छीन सकता। सुमित्रा बड़े चाव से अपने बेटे शेखर के साथ अपने नए घर के को विभिन्न प्रकार की कल्पनात्मक पेंटिंग से सजा रही थी, क्योंकि कुछ दिन बाद शेखर का विवाह था, जिसके लिए वह घर को अच्छे अच्छे रंगों की कल्पनात्मक पेंटिंग से सजा रही थी। यह घर सुमित्रा ने वर्षों की मेहनत से पाई पाई जोड़कर बनाया था। उसके पति संदीप और वह दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। उनके दो ही बच्चे थे, बेटा शेखर और छोटी बेटी सुमन। अपने दोनों बच्चों को उन्होंने सरकारी स्कूल में ही अच्छी शिक्षा दिलाई थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब शेखर अच्छे कंपनी में जॉब करने लगा तो उसके विवाह के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आने लगे। शेखर उन लड़कियों को फ़ोटो देखकर उन्हें शादी से इनकार कर देता। जब सुमित्रा ने उसे प्यार से समझाया, बेटा सिर्फ रंग रूप देखकर ही शादी नहीं करनी चाहिए, हमें इंसान के गुण भी देखने चाहिए। उन्हें शेखर के लिए पद्मा नाम की एक लड़की पसंद भी कर ली थी, जो सांवले रंग की थी, परंतु वह बेहद ही गुणी थी। शेखर ने पद्मा की सांवला रंग देखकर उसे शादी से इनकार कर दिया था। तब बेटे की खुशी के खातिर सुमित्रा चुप हो गई। एक दिन जब शेखर अपने दोस्त रवि की शादी में गया था, तो वहीं उन्होंने रवि की पत्नी मंजू की बहन मोनिका को देखकर वह उसे अपना दिल दे बैठा था। भला की खूबसूरत थी वो, उसे देखकर शेखर उसका दीवाना हो गया था और उसी वक्त शेखर ने मोनिका को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था, जिसे मोनिका ने स्वीकार भी कर लिया था। तब सुमित्रा ने शेखर को समझाया भी था कि विवाह में इतनी जल्दबाजी करना उचित नहीं, पहले से एक दूसरे की बातें कर और एक दूसरे के बारे में कुछ जान तो लो, बाद में शादी की बात करना। परंतु शेखर तो मोनिका की खूबसूरती पर ऐसा मर मिटा कि उसे अपनी पत्नी मम्मी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और एक दिन अपने पापा के साथ पंडित के पास जाकर अपने विवाह की तारीख भी निकलवा ली थी, जिसकी वजह से उसकी मम्मी सुमित्रा अपने घर में विवाह की तैयारी करने लगी थी। वह अपने घर को शेखर के साथ मिलकर अच्छी तरह से सजा रही थी कि उसी दौरान शेखर के फ़ोन पर घंटी बजने लगी थी। जब शेखर ने फ़ोन पर नंबर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तब उसकी छोटी बहन सुमन ने उसे छेड़ते हुए बोली, लगता है भाभी का फ़ोन आ गया। तभी तो भैया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब शेखर हंसते हुए फ़ोन लेकर बाहर की तरफ चला गया था। थोड़ी देर बाद जब शेखर घर वापस आया तो उसकी मम्मी सुमित्रा ने देखा कि शेखर का चेहरा बेहद उदास था। जब सुमित्रा ने शेखर से उसकी उदासी का कारण पूछा तो शेखर दुखी स्वर में बोला, मम्मी अब मेरी शादी नहीं होगी, मैंने मोनिका से शादी करने से मना कर दिया है। यह सुनकर सुमित्रा आश्चर्य से बोली, तुमने मोनिका से शादी करने से मना क्यों कर दिया? तब शेखर बोला, वह मुझसे कह रही थी कि मैं शादी से पहले अपना घर उसके नाम कर दूं। तब मैंने उससे कहा, यह मुमकिन नहीं है, यह घर मेरी माँ ने बहुत मेहनत से बनवाया है, इसे तुम्हारे नाम करके मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी मम्मी की खुशियाँ नहीं छीन सकता। यह सुनकर वह मुझसे बोली, क्या मेरी खुशी की जगह तुम्हें मम्मी की खुशी प्यारी है? यदि घर को मेरे नाम कर दोगे तो क्या तुमसे विवाह नहीं करूँगी। मोनिका की ऐसी बात सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। उसकी बातों से लगता है कि उसे मुझसे ज़्यादा घर से लगाव है। मैंने उसी वक्त उससे शादी के लिए मना कर दिया। आपने मुझसे ठीक ही कहा था, मुझे पहले उसके बारे में अच्छी से जान लेना चाहिए था, फिर शादी के बात करनी चाहिए थी। परंतु अच्छा ही हुआ जो उसे शादी से पहले ही अपनी इच्छा बताकर मुझे चौकन्ना कर दिया, नहीं तो मैं शादी के बाद उसकी फरमाइशें कैसे पूरी कर पाता। जो लड़की शादी से पहले ही हमारे घर को अपने नाम कराना चाहती है, ऐसी लड़की का क्या भरोसा, क्या पता शादी के बाद वह आपको पापा
पापा और सुमन को आपके मकान से ही बाहर निकाल देती। मम्मी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने मोनिका से विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। शेखर के मन में अपने प्रति इतना प्रेम देखकर वह उसकी मम्मी को उस पर बेहद ही गर्व महसूस हुआ। प्यार से जब उसने शेखर को गले लगाया तो शेखर मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो आपने मेरे लिए पसंद की थी। मुझे समझ में आ गया कि शादी रंग रूप देखकर नहीं, इंसान के गुण देखकर करनी चाहिए। शेखर की बात सुनकर सुमित्रा उसे समझाती हुए बोली, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि पद्मा तुम्हारे लिए उगती लड़की है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद जब मैंने तुम मोनिका से विवाह करने की बात बताई तो तब भी मैंने तुम्हें समझाया था कि एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लो, फिर शादी की बात करना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं को कोई ध्यान नहीं दिया। यदि तुम पहले ही एक दूसरे की इच्छाओं के बारे में जान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। चलो, देर आए दुरुस्त आए, आज ही मैं तुम्हारी पद्मा से शादी की बात करती हूँ। मम्मी की बात सुनकर शेखर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ लड़कियां शादी के लिए ऐसी मांग कर देती हैं जिन्हें पूरा कर पाना उनके बस में नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लें, अच्छे से सोच विचार कर लें, एक दूसरे को समझकर और परख कर तभी अगला कदम उठाएं, अन्यथा जल्दबाजी का कदम नुकसानदायक होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।